भारी बहुमत से 2025 में जितवाया। हम सब पिताजी के मार्गदर्शन श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मुझे जदयू के वरीय नेताओं ने दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। जगह मिली है काम करने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, और सरकार ने, सम्राट जी की सरकार ने संकल्प लिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में ही जीरो से हीरो बना है बिहार। ये देखिए, ये जिम्मेदारी पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हमको मिला था। इस बार भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमको आशीर्वाद दिया। उनके प्रति हम जितना भी आभार व्यक्त करें बहुत ही कम है कि आज उन्होंने जैसे पहले हमको काम करने का मौका दिया, इस बार भी अपने मौका दिए हैं। और हम लोग की एनडीए की सरकार है, गठबंधन में सब लोग हमको मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाएंगे बिहार को। बताइए, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बड़ी चुनौती मिली है। नहीं, एकदम देखिए, जिम्मेदारी जब आती है तो वो चुनौतियों के साथ आती है, और उन चुनौतियों में ही अवसर ढूंढना ही बेहतर प्रबंधन की क्षमता को दिखाने का एक अवसर भी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा कि पुनः बिहार के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं और बिहार के लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। फिर से आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझ पर फिर से भरोसा किया गया है। तो मैं अपने नेता को विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो जिस भरोसे के साथ बनाया है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस भव्य समारोह में शिरकत किया। वहीं एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने बड़ी चुनौती बताई है और उत्तरदायित्व जो उन्हें मिला है उसको सही ढंग से निर्वहन करने की बात कही है। वहीं अगर बात कर ली जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा तमाम जो गठबंधन था एकजुट है और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। वहीं अगर बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत की बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है। जिस तरह से टीएमसी के गुंडे अत्याचार, बलात्कार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर देते थे, अब वह वहाँ चलने वाला नहीं है। एक एक करके हम तमाम उन नेताओं के बयानों को आपको सुनवाते हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का हिस्सा है। नए मंत्रिमंडल में बहुत सारे युवा विधायक हैं, उनको भी जगह मिली है। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं तमाम वो विधायक। भारी बहुमत से 2025 में जितवाया। हम सब पिताजी के मार्गदर्शन श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मुझे जदयू के वरीय नेताओं ने दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। जो भी मुझ पर विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पूरी सच्चाई ईमानदारी से काम करने की कोशिश जगह मिली है काम करने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, और सरकार ने, सम्राट जी की सरकार ने संकल्प लिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में ही जीरो से हीरो बना है बिहार। यदि खुदा न खास्ता कुछ काम छूट गया है, सम्राट जी ने भी संकल्प लिया है उसको पूरा करना है। विकास होते रहेगा, रोड बनेगा, बिजली चलेगा, लेकिन अपराध पर नियंत्रण करना प्राथमिकता है। और हम लोगों ने सम्राट जी से कहा है कि लंगड़ा अभियान को चलाते रहिए। परिषद में जगह मिली है, कितनी खुशी है और क्या विकास के क्या हमसे ज्यादा खुशी तो हमारे क्षेत्र को जनता को होगा। उनको खुशी इसलिए होगा कि हमारे विधायक ये मंत्री बनेंगे, क्षेत्र का काम होगा, ज्यादा जो बुकड़ू का काम हो काम पूरा होगा। और हमें तो खुशी है ही, हमारे क्षेत्र के जनता को भी खुशी है। बिल्कुल 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 100%। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे माननीय राजनाथ जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी समेत सभी एनडीए के नेता चिराग जी,
उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी सभी यहाँ उपस्थित रहे और सब लोगों ने इस समारोह में सम्मिलित होकर इस समारोह के गौरव को बढ़ाया है। निशांत कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? नई कैबिनेट में आए हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रिमंडल में जितने लोग शपथ लिए हैं सभी लोग हैं। बिहार जो विकास के पथ पे चला है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार की सरकार के अपने उस कर्मठता से और सभी मंत्रिमंडल के लोगों के सहयोग से, परिश्रम से बिहार बहुत विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। बंगाल में जिस तरीके से घटना हुई है सब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह राज्य मंत्री जी को, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। पूरे भारतीय जनता पार्टी को जो दोबारा मंत्रिमंडल में मौका देकर विकसित बिहार बनाने, समृद्ध बिहार बनाने, सशक्त बिहार बनाने और 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उसे बिहार की अहम भूमिका हो, उसमें सहभागिता काम करने का मौका दोबारा पार्टी ने इस सरकार में दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पूरे बिहार के सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को मैं अभिवादन करता हूं। यह सरकार उन लोगों के बल पर ही बनी है। हम सब लोग मिलकर विकसित बिहार बनाएंगे। आप जिस विभाग को लेकर के काम भी कर रहे थे आप, उस विभाग में निरंतर काम किया हूं। उस विभाग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपना को साकार करने में अहम भूमिका निभाया हूं। आगे भी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर काम करूं। चलिए बधाई हो। तो इतना जिम्मेदारी, जो भी जवाबदेही मिली है, जो भी मिलेगा उसका निर्वहन किया जाएगा और नीतीश कुमार जी का संकल्प है टॉप 5 राज्य में बिहार को खड़ा करने के लिए, उसके लिए पूरी क्षमता के साथ को लेकर सर क्या कहेंगे? सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह से उसका अनुपालन किया जाएगा। सौभाग्य की बात है, वो मंत्री बने हैं, अच्छा करेंगे, जनता दल यू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं ना लगेगा। अब तेजस्वी भी परिवारवाद को बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू सर। समूह तैयार हुआ है जहां पे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, युवा जोश सम्राट जी के सोच वाली सरकार और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा बिहार में मजबूत प्रतिनिधित्व करने के माध्यम से बिहार को आगे लेकर जाने की इच्छा रखी थी। ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये सरकार आगे लेकर जाने का काम करेगी। निंदनीय है, शर्मनाक है और इसी के खिलाफ बंगाल की जनता ने मतदान करने का काम किया। चुन चुनकर टीएमसी के गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार जो अब परसों शपथ लेने जा रही है वो सरकार काम करेगी। ये देखिए, ये जिम्मेदारी पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हमको मिला था। इस बार भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमको आशीर्वाद दिया। उनके प्रति हम जितना भी आभार व्यक्त करें बहुत ही कम है कि आज उन्होंने जैसे पहले हमको काम करने का मौका दिया, इस बार भी अपने मौका दिए हैं और हम लोग की एनडीए की सरकार है, गठबंधन में सब लोग हमको मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाएंगे बिहार को। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बिहार जो है ना, बिहार जब अच्छा होता है तो बंगाल भी अच्छा ही हो जाता है। मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का और आदरणीय हमारे बिहार के यशस्वी और जिनके नेतृत्व में आज बंगाल हमने फतह किया है, ऐसे नितिन नवीन जी का मैं पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर उन लोगों ने फिर से भरोसा जताया। हम उसको पूरा करेंगे। लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और खुशहाल बिहार
और आने वाले समय में विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। सभी जो भी मंत्री बने हैं दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इस बार भी लग रहा है कि हर विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक विभाग, मंत्री कैसा है उस पर डिपेंड करता है। विभाग तो कोई भी हो, एक एक विभाग जो है सरकार का, जिस तरह शरीर का एक एक अंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह सरकार का एक एक विभाग इम्पोर्टेंट होता है। निशांत कुमार को लेकर क्या कहेंगे? निशांत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो मंत्री बने हैं, अब वो मेहनत करेंगे। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी ने जो डेडलाइन खींचने का काम किया, तो निश्चय ही सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग मिलकर उस रेखा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार को और डेवलप करने का काम करेंगे। आंध्र प्रदेश को दो एक आप और एक गुलो मंडल, कितनी बड़ी चुनौती होगी जीरो टॉलरेंस के लिए? पार्टी ने बहुत बड़े विश्वास के साथ दायित्व दिया है और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी जिम्मेवारी के साथ विकसित बिहार बनाने का संकल्प जो यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उसको आगे बढ़ाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेवारी जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम लोग निभाएंगे, बढ़िया से काम करेंगे। पहले संगठन के लिए और अब सरकार के लिए। बिल्कुल, संगठन में भी अच्छा परफॉर्म किए हैं और सरकार में भी, क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या हमारे साथ सीधे में मौजूद थे? बहुत जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है पार्टी की तरफ से। देखिए, हम फिर से आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझ पर फिर से भरोसा किया गया है। तो मैं अपने नेता को विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो जिस भरोसे के साथ बनाया है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। उनके मार्गदर्शन में और जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो 14 करोड़ बिहार के वासी हैं, उनके जन आकांक्षाओं के लिए काम करें। निशांत को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हो, लोगों की सेवा करे। जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने काम किए हैं, उन कामों को और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाए। तो वो युवा है, नौजवान है और सरल सहज है। अच्छे से सरकार में भी जो दायित्व मिलेगा वो काम करेंगे और पार्टी का भी काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से भाजपा ने भरोसा जताया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे पुनः एक जिम्मेवारी दी है मंत्री के रूप में। मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन पिछले 5 महीना भी किया और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगा और बिहार के विकास में हर संभव प्रयास करूंगा, बिहार का विकास हो सके और सबका कल्याण हो सके। मार्गदर्शक की भूमिका में आप रहेंगे क्योंकि चारों सदनों का आपको अनुभव प्राप्त है। नहीं, ये सौभाग्य है कि मैं चारों सदनों का सदस्य रहा हूँ, तो अनुभव तो है और अपने इस अनुभव का, अपने नेतृत्व के डायरेक्शन का सब मिला करके काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाना है। निशांत कुमार ने भी आज सर शपथ ग्रहण किया। निशांत कुमार जी आज शपथ ग्रहण किए हैं। बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद उनके नेतृत्व में और भी बिहार आगे बढ़े। जो जिम्मेदारी मिलेगा निष्ठापूर्वक काम करेंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे, पूरा भरोसा है। वो अलग लेंगे, बोल दीजिए। वो तो वहाँ तो ले ही रहे थे, क्या बताइए। बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बड़ी चुनौती भी होगी। नहीं, एकदम देखिए, जिम्मेदारी जब आती है तो वो चुनौतियों के साथ आती है और उन चुनौतियों में ही अवसर ढूंढना ही बेहतर प्रबंधन की क्षमता को दिखाने का एक अवसर भी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा कि पुनः बिहार के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं और बिहार के लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि बिहार के लोगों के लिए फिर से काम करने का मुझे अवसर मिला है। उद्योग मंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था, क्या संभावना है ये बताई जा रही कि फिर से उद्योग? नहीं, देखिए, ये तो विभाग का बंटवारा माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशन होता है और विभाग मैटर नहीं करता, आपका संकल्प, आपका उद्देश्य, आपका विजन मैटर करता है कि किस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं। कोई भी विभाग हो, हमारा संकल्प क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो बिहार की प्रगति है, बिहार के लोगों की भलाई है, बिहार के लोगों का कल्याण है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में बिहार भी आगे बढ़े, बिहार भी कंट्रीब्यूट करे, यही हमारा
संकल्प है। तो विभाग मैटर नहीं करेगा, विभाग कोई भी हो, बिहार के लोगों के प्रति उनका कमिटमेंट, डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट ही मैटर करता है। सर, मंत्रिमंडल में देखा गया है कि युवा से लेकर अनुभवी चेहरों को मौका मिला। नहीं, एकदम आप देखेंगे, मैंने इस बात का उल्लेख भी किया कि जहां एक तरफ आदरणीय विजेंद्र यादव जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अभी बहुत ही एक आप कह सकते हैं ऊर्जा से भरपूर हैं, और युवा प्रतिभाएं जैसे आप निशान जी को ले लें या दीपक प्रकाश जी को ले लें, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं जिसमें कि अनुभव और जो युवा का एक जोश है उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिहार की कैबिनेट से एक उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो आपने सुना कि तमाम जो विधायक, जो मंत्री नए मंत्रिमंडल में जगह जिनको मिली है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कहीं ना कहीं चुनौती भी है, इसको हम सही ढंग से पूरा करेंगे। वहीं निशांत कुमार की मंत्री पद को लेकर साफ तौर पर सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि निशांत इंजीनियर हैं, युवा हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे हैं और वो तमाम गुण उनमें मौजूद हैं जो एक विकसित बिहार को आगे ले जाने की होगी। फिलहाल आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्री पद किसको, कौन कौन से विभाग मिलेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आज से कल तक ये तय हो जाएगा कि कौन से विभाग की अहम जिम्मेदारी किस मंत्री को मिलेगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।